हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम गए थे एक ट्रिप पर, आपने देखा भी होगा, मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स डाले थे। हम गए थे ओडिशा। सबसे पहले हम गए वहाँ पर जय जगन्नाथ, जो पुरी में है जगन्नाथ मंदिर, हम वहाँ गए। मैंने एक क्लिप डाली थी, आप लोगों ने उसमें बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। मेरा आज तक वीडियो पे इतना व्यूज़ नहीं आया था। 500 तक ही रह जाता, किसी किसी पर 16 आता है तो किसी पर 30, बस इतना ही आया था। लेकिन आप लोगों ने उसे 1.4 के तक पहुंचाया, तो उसके लिए धन्यवाद। और थोड़ा बाहर से आकर, तो हम 10 दिन में हम वहाँ से आए हैं, तो वहाँ से आकर थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब है, लेकिन आज से फिर से मैं अपने काम पर लौटने वाली हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक फॉर द बिगनर्स, बहुत ही इजी सिंपल वे में हम जो ब्लाउज़ में पैड अटैच करते हैं। कई बार हम बहुत ही टाइम उसमें लग जाता है, लेकिन आपको मैं आज एक ही सिलाई से, सिर्फ एक सिलाई जो हमारा डॉट पॉइंट होता है उससे मैं आपको पैड स्टिच करना बताऊंगी ब्लाउज़ में। तो आप देखिए उसको बहुत ध्यान से, बहुत जल्दी आप सीख पाएंगे और आप धन्यवाद कहेंगे मेरे को। तो चलिए करते हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपको सिखाने वाली हूँ। कई बार हमारे पास फ्यूजिंग पेपर या फिर बुकरम नहीं होता है, तो हम सोचते हैं कि हमारे नेक पर फिनिशिंग नहीं आएगी, है ना। हम ये सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नेक को अपने जो लाइनिंग वाला हमारा फैब्रिक होता है उससे, या फिर जो हमारा मेन फैब्रिक होता है, इसको लगा के भी आप बहुत अच्छी फिनिशिंग ला सकते हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ। ये दोनों टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम सिखाती हूँ। हम स्टार्ट करते हैं। आज फ्रंट पार्ट पे जो हम ये पैड अटैच करेंगे वो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, बिगनर्स जैसे बिगनर्स करते हैं, क्योंकि हर किसी पे एकदम से पैड अटैच करना नहीं आता, तो बहुत ही हाई फाई तरीका भी नहीं है, बहुत ही ईजी मेथड है जो सब ही बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने ये इसका फ्रंट पार्ट का जो मेन फैब्रिक है वो वाला है ये, और एक ये मैंने ये इनर वाला ले लिया, जो लाइनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों पे मैंने मार्क्स किए हुए हैं। क्योंकि जब हम पैड अटैच करते हैं तो दोनों फैब्रिक अलग अलग करते हैं। अगर हम सिंपल करते हैं तो दोनों को क्या करते हैं, दोनों पे मैच करते हैं ऐसे, और दोनों को एक साथ से हम ये नोट्स डाल देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि हम अलग अलग पार्ट्स लेंगे, इसमें अलग अलग ये नोट्स डलेंगी। यहाँ पर ये वाला ये डलेगा, एक 2 डॉट्स पे मैं बना रही हूँ इसको, ये एक फ्रंट और ये नीचे वाला, ये 2 डॉट्स पे मैं बनाऊँगी। ऐसे ही 2 इधर है, तो मैंने दोनों पे मार्क्स किए हुए हैं, और दोनों ये फैब्रिक अलग अलग हैं। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक जो है, इस पे हम ये यहाँ से ये वाले डॉट्स डालेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से सिलाई को उतारेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से अच्छे से नहीं कर पाएंगे इसको, तो हमारी ये डॉट्स अच्छी नहीं लगेगी। तो मेरा सिलाई छूट गया, तो हम दोबारा से थोड़ा सा करते हैं। ये वाले डॉट्स बहुत ही ध्यान से डालने होते हैं। अब हम ये वाला डालेंगे। दोनों को बराबर करके देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। ऐसे स्किप मैंने भी नहीं करना है, क्योंकि अगर पूरे डॉट्स डल के नहीं दिखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा।
अब ये देखिए, ये मेरे फ्रंट पार्ट का जो ये डॉट्स हैं ये डलकर रेडी है। अब हम बैक वाले पार्ट्स पे ये करेंगे, ठीक है। वैसे मैं पैड अटैच इसी के साथ करूँगी। जैसे हम ये वाला लेंगे, जो ये वाला डार्ट हम डालेंगे तो मैं यहीं से इस पर अटैच कर दूँगी। बहुत ही ईजी मेथड है। और देखिए आप, पहले हम ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों डॉट्स डल गए हैं। चाहूँ तो मैं यहीं से ऐसे पैड रख कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको बताने के लिए पहले ये सिलाई लगाऊंगी। देखिए पहले हम ये वाला डॉट्स भी डाल लेंगे, फिर मैं आपको पैड अटैच करना बताऊँगी। ऐसे ही हम ये वाले भी डाट डाल देंगे। बहुत ही इजी है, सभी कर सकते हैं। ये देखिए ये डॉट दोनों डल गई है। अब हमें ये चीज़ ध्यान देनी है, जिधर डॉट डली है, अब देखो ये मैंने 2 पैड लिए हैं। अब हम इसका सेंटर पॉइंट लेंगे। सेंटर पॉइंट कैसे लेंगे, पहले हम इसको ऐसे करेंगे, ये, फिर ये। अब देखो हमें इसका सेंटर पॉइंट मिल गया अंदर से। अब पहले से मैंने इस पर तो मार्क्स कर रखा है। यहाँ पे सबसे पहले आप इस सेंटर पॉइंट पे ये मार्क करेंगे, ये वाला। फिर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे नीचे की साइड, ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैंने इस वाले पे किया। सेंटर पॉइंट आपको पता लग गया कैसे लेना, ऐसे करेंगे, ये हो गया। फिर हमें एक सेंटर पॉइंट यहाँ पर मिल गया है, हम इसका हाफ लेंगे ये, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने कर ली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए ये वाला डॉट हमें इस पे ऐसे रखेंगे। जो हमारे डॉट जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है वहाँ से हम यहाँ पे अटैच करेंगे ऐसे, और इस लाइन पे रखेंगे। जो मैंने लाइन ड्रॉ करी थी ना यहाँ पे, ये ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये वाला डॉट मैंने डाला था ना, ये हमने यहाँ पे रखा और इस लाइन पे ये अटैच किया जहाँ पर हमारी सिलाई है वहाँ से, ठीक है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। वैसे हम साथ के साथ इसको डाल सकते थे, सिलाई थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। कई बार आप लोगों से नहीं ठीक से लग पाया, दोबारा से उतार के लगा सकते हैं। अब देखिए पूरा लाइन टू लाइन हम ये सिलाई लगाएंगे। मेरे को ये दूसरे तरीके से भी आता है पूरा सिलाई पे, लेकिन ये बहुत ईजी है, उसमें आपको पूरा सेट करना पड़ता है। अब ये देखिए ये लग के रेडी हो गया। ऐसे ही हम दूसरा करेंगे। अब देखिए अब हम ये दूसरे वाला भी यहीं पे सिलाई रखेंगे। हम इसको इधर से लेंगे ऐसे, ओके। और ये जहाँ पे सेंटर था और ये वाला डार्ट देखिएगा, ये देखो यहाँ पे ये मैंने लिया, यहाँ से ये लिया ऐसे, और हम इस लाइन पे जो हमने सिलाई लगाई थी, हम इस किनारे को नहीं रखेंगे। जो हमने ये सिलाई लगाई है डॉट्स की, ये वाली हम लेंगे, ठीक है। अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे ऐसे। ये बहुत ही इजी मेथड है,
ऐसे लेंगे, यहाँ से रखेंगे, धागा भी अभी निकलना होता है। ये देखिए, ये भी लगकर रेडी हो गया है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये सेंटर पे सिलाई है। अब ये दोनों अटैच हो गए हैं। अब हम इस पर फ्रंट पार्ट रखेंगे। आज मैं आपको एक नई ट्रिक और बताने वाली हूँ। कई बार हम पेपर फ्यूजिंग आजकल बहुत चल रहा है, हम वो भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ। पहले बुकरम यूज़ करते थे, लेकिन मैंने कभी बुकरम यूज़ नहीं किया है। मैंने हमेशा से या तो जो लाइनिंग वाला कपड़ा होता है, मैंने उसी से बनाया है हमेशा ये नेक। और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कपड़े से कैसे बनाती हूँ, बहुत ही फिनिशिंग कैसे आती है उसमें, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है उस पर। अभी देखिए, ये कितने अच्छे से ये रेडी हो गया है। अगर आपका कपड़ा ये जो फैब्रिक बहुत थिन है, तो हमें यहाँ पर एक डबल अस्तर की ज़रूरत होगी। या फिर हम क्या करेंगे, हम ये एक कपड़ा लेंगे और इसको ये जो हमारा पैड है, पहले हम इसको इस तरह से कवर कर लेंगे। अगर हमारे पास बहुत ही पतला है, ये मैंने तो बाहर गए तो इस पर लगा हुआ है, अब मेरे पास दूसरा पैड भी नहीं है, तो हम उसको अंदर की साइड ऐसे ऐसे थोड़ा सा सिलाई कर लेंगे और फिर हम अस्तर पर अटैच करेंगे, तो वो बाहर वाइट दिखेगा नहीं। अब ये क्या है कि ये मेन फैब्रिक तो थोड़ा मोटा है, थिन नहीं है, बहुत पतला नहीं है, तो इसमें ये पता नहीं चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए मैंने वो डबल कपड़ा यूज़ नहीं किया है। तो अगर आपका कपड़ा बहुत थिन है तो आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो चलिए, मैं अब आपको पहले हम इस पर अटैच कर लेते हैं ये वाला मेन पार्ट। एक ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे, ये ठीक है। ये सिलाई लगा लिए। अब आप ये वाली सिलाई भी लगा लिए इधर से, क्योंकि जब हम नेक बनाएं तो ये हिलेगी। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैंने नेक के लिए इधर ये मार्क किया हुआ है, अब आपको थोड़ा हल्का दिख रहा होगा, मैं लगा देती हूँ उसको पूरा। ये देखिए, तो देखिए ये मैंने ये मार्क कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये मार्क नेक का है। इसके लिए ना मैंने कोई नेक बनाया है, ना कोई फ्यूजिंग पेपर लिया है, मैंने 2 पार्ट्स लिए हैं। वैसे मैं ये इनर का लाइनिंग वाला लेती हूँ, लेकिन ये थोड़ा कम है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा मेन फैब्रिक का लिया है। तो इसको हम अंदर की साइड रखेंगे। तो हम कैसे लेंगे, अपने नेक के अकॉर्डिंग मैंने ये 2 पार्ट्स ले लिए, जिससे कि थोड़ा अच्छा बने, टाइटनेस आए उसमें। और ये इधर से है, ठीक है। ये लाइनिंग वाला है, तो हम लाइनिंग वाले के ऊपर लेंगे और ये नेक हम ऐसे इस पे रखेंगे, ठीक है। हम दोनों साइड देखेंगे हमें कितना ये साइड में चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से यहाँ पर पिनों को सेट करेंगे, जो हमारे पास पिन्स हैं। हम पहले नेक को कट नहीं करेंगे। अगर हम नेक को कट कर लेते हैं कई बार, तो वो कई बार फैल जाता है कुछ भी,
तो हम नेक कट नहीं करेंगे। ये मैंने पिन्स लिए और मैंने ये यहाँ पे ऐसे सेट करना है, ठीक है। इधर से भी हम ऐसे ही सेट करेंगे। अब हम इधर से भी देख लेंगे कि हमारा सही है या नहीं है। ओके, एक पिन मैंने यहाँ सेट करनी है जिससे कि हमें अपना सेंटर पता है। ओके, अब हम यहाँ से सिलाई लेंगे। से रखेंगे। ये बहुत ही इजी मेथड है जिसमें आपका टाइम भी बहुत कम लगता है। अच्छे से कॉर्नर बनाएंगे। मैं हमेशा से ही ऐसे नेक बनाते आई हूँ जिसमें कि टाइम बहुत ही कम यूज़ होता है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। ना ही तो हमें इसमें फ्यूजिंग की ज़रूरत है, ना ही बुकरम की ज़रूरत है। हम यहाँ से भी कॉर्नर अच्छे से बनाएंगे। सिलाई को सीधा लेंगे। नेक का डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने ये सिलाई लगा ली है इस पर। अब हमें करना क्या है, हमने पिन से हटानी है। ओके, अब हमें पीछे से देखना है कि हमारा ये सेट आया है या नहीं आया है। तो हमारा ये परफेक्ट है। हम यहाँ पर जितना भी हमें लेना है, हम ये एक कॉर्नर पे लेंगे। यहाँ पर 1.25 करीब इंच यहाँ से लेंगे। ऐसे ही हम इस कॉर्नर पे भी लगाएंगे। ओके, ऐसे ही हम इस वाले कॉर्नर पे भी लेंगे 1.25। अब हम इन तीनों निशानों को, आप आइडिया से भी ले सकते हैं जितनी आपको चाहिए, ठीक है। अच्छा लगना चाहिए बस, जो भी हो। अब इन अच्छे से हम सबसे पहले हम इस फैब्रिक को कट करेंगे। एक साइड से हो गया है। ये बहुत ही जल्दी नेक बनाने का फॉर्मूला है ना। इसमें आपको आयरन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपने बनाना है। इसको हम बराबर कर लेंगे। ये भी हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 0.25 मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ। वैसे मार्क करने की ज़रूरत है, नीड नहीं है, लेकिन फॉर बिगनर्स हम इसको कट करेंगे सिलाई के अंदर से, ठीक है। कई बार हमारे पास नहीं होता है पूरा सामान, हम ये यहाँ पे कट्स देंगे। कट्स आप बहुत ही ध्यान से दीजिएगा, इतने गहरे भी मत दीजिए कि सिलाई कट हो जाए। कट्स बहुत ज़रूरी हैं इसको सीधा करने के लिए, वरना ये अच्छे से कॉर्नर नहीं बनेंगे। अब हम इस पर टॉप स्टिच देंगे। टॉप स्टिच किधर देंगे, हम मेन फैब्रिक पर नहीं देंगे। देखिए ये लाइनिंग वाला है। अब हम ये लाइनिंग वाला पार्ट जो है इसको हम अंदर की तरफ करेंगे। ये हमारी पट्टी है, हम इसको अंदर की साइड देंगे, ठीक है। हम ये इधर से भी दे सकते हैं, देखिए, फिर भी हमें लाइनिंग पर ही देना है। हम दोनों साइड से कर सकते हैं। ये बीच वाली स्टिचिंग हम लगाएंगे। मशीन को क्या हो रहा है, कॉर्नर पर कॉर्नर बनाएंगे हम। हम अंदर का फैब्रिक भी देखेंगे क्योंकि हमें वो नेक की साइड रखना है। ये आपकी सुविधा के अनुसार मैं बता रही हूँ, वरना मैं पीछे से लगाती हूँ सिलाई। अंदर से ज़्यादा बेटर होती है, कॉर्नर हमें ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे। अब देखिए ये जो सिलाई है ये भी यहाँ पर लगकर रेडी हो चुकी है। ये हम एक्स्ट्रा को कट करेंगे। जब हमारी ये हो चुका है रेडी, तो हमने क्या करना है, इसको हमने अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करना है। अब देखो जैसे जैसे हमने कट करा था उसी के हिसाब से आप इसको चारों तरफ के लिए जितना आपको अच्छा लगे इतना छोड़े, बाकी को फोल्ड कर लें। ओके, अब हम फोल्ड करते हुए इसके ये कोने भी बनाएंगे जैसे हमारे बुकरम्स पे बनते हैं, वैसे ही हम बिल्कुल बनाएंगे और ये सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई एकदम पक्की होगी। जैसे हम एकदम बुकरम पे स्टिच करते हैं वैसे ही कॉर्नर बनाएंगे। देखिए ये कुछ इस तरह से होगा। अब हम जो ये कपड़ा है हम इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे। अब ये देखिए विदाउट बुकरम, विदाउट फ्यूजिंग पेपर, कितना फिनिशिंग वाला नेक बनकर हमारा रेडी हुआ है। अब हम इस पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे तुरपाई के लिए। सब बोलते हैं कि बिना फ्यूजिंग पेपर, बिना इसके नेक नहीं बन सकता, पर ऐसा नहीं है, बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? पहले कहाँ होता था फ्यूजिंग पेपर। ये देखिए ये इसका बैक है ना, बिल्कुल बुकरम जैसा, तो फिनिशिंग है। ये इसका फ्रंट है। ठीक है, ऐसे ही टिप्स और सबके फॉलो के लिए, छोटे छोटे टिप्स के लिए मेरे को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए प्लीज़। माय चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक फॉलो। फिर से दोहरा रही हूँ। बाय।